आज मैंने जो कहानी लेकर आई हूँ वो कहानी हमारा संस्कृति का, हमारा पूर्वजों का, हमारा इतिहास का, हमारा सूर्य वंश का, ये कहानी उदारता का, ये कहानी महान हृदय का, ये कहानी राजा दशरथ का। एकदा राजा दशरथ पारिधि करने के हेतु जंगल में गए थे। उनका उद्देश्य था एक हिरण को शिकार करना। हिरण शिकार करने के हेतु वो जंगल में घूम रहे थे। वहीं से भी एक शिकार मिल जाएगा तो शिकार करके वापस चले जाएंगे। उसी समय श्रवण कुमार नाम का एक ऋषि पुत्र अपना अंध वृद्धा पिता माता को लेकर चारी धाम यात्रा के लिए घूम रहा था। वृद्ध अंध पिता माता का एकमात्र संतान होने के कारण से उसका इच्छा था एक पुत्र का कर्तव्य निभा अपना पिता माता को चारी धाम यात्रा करा के उनका मनोकामना को पूर्ण करेगा और एक सच्चा पुत्र का कर्तव्य निभाएगा। इसी उद्देश्य को पालन करने के हेतु पिता माता को एक भार के माध्यम से अपना कांधा में लेकर तीन धाम का यात्रा संपूर्ण हो गया था। बाकी था काशी धाम का यात्रा। काशी धाम को यात्रा करने के पश्चात उसका पिता माता के लिए जो संकल्प था वो पूर्ण होने वाला था और उसका पिता माता का चारी धाम का यात्रा भी सफल होने वाला था। उसी समय एक दैव दुर्घटना घटने लगा। वृद्ध पिता माता जल तृष्णा में आतृष्ण हुए। माता पिता का प्यास बुझाने के लिए पुत्र श्रवण कुमार वो पिता माता को वहीं पर रखकर जल पात्र लेकर गंगा नदी के धार में चलने लगा। गंगा नदी के तट पर पहुंच गया। जल के अंदर प्रवेश करके जब जल पात्र में जल भरने लगा, उसी समय जल से डूब डूब करके आवाज आने लगा। इधर राजा दशरथ एवं मृग शिकार करने के लिए आतुर हुए थे। जल का जो डूब डूब आवाज को सुनते ही राजा दशरथ ने सोचने लगे ये शायद कोई मृगणी जल के अंदर प्रवेश करके जलपान किया है। ये सोच कर राजा दशरथ ने शब्दभेदी बाणों को छोड़ दिए। शब्दभेदी बाणों जहां पर शब्द आता है उसी को लक्ष्य करके छोड़ने से वो बाण जाकर उसी लक्ष्य को भेदता है। जब राजा दशरथ उसी जल का शब्द को लक्ष्य करते हुए अपना बाण प्रयोग कर दिए, वो बाण जाकर श्रवण कुमार के छाती में विद्ध हो गया। यंत्रणा में छटपट होते हुए आर्त चित्कार करके श्रवण कुमार वहीं पर गिर पड़ा। उसका आर्त चित्कार सुनते ही राजा दशरथ तुरंत उसी स्थान में पहुंचकर देखे एक निर्दोष बालक यंत्रणा में छटपट होकर पड़ रहा है। उन्होंने बालक का परिचय मांगे थे। उसी समय यंत्रणा जर्जरित क्षीण स्वर बालक को उत्तर दिया था, मेरा नाम श्रवण कुमार है। अभी हम काशी क्षेत्र के लिए गमन कर रहे थे। पिता माता का प्यास दूर करने के हेतु जल लेने के लिए मैं इधर आया था। कोई मेरे ऊपर बाणविद्ध कर दिया। कृपा कीजिए आप ये जल पात्र को लेकर मेरा अंधा माता पिता को दे दीजिए, उनका प्यास बुझा दीजिए। दशरथ ने बोले, हे श्रवण कुमार, मैं ही वही पापी, मैं ही वही निष्ठुर राजा दशरथ, ये बाणविद्ध कर दिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तभी श्रवण कुमार ने बोले, हे राजा, मेरे पास और समय नहीं है, आप कृपया मेरा पिता माता के पास ये जल लेकर पहुंचा दीजिए। वो दोनों तृष्णा में आटू-पाटू हो रहे हैं, उनको ये जलपान कराने का सुযোগ दीजिए और मेरे द्वारा जो कार्य संपन्न नहीं हुआ, जो उनका तीर्थ यात्रा आधा अधूरी हो गया, आप उनका तीर्थ यात्रा को समाप्ति करके उनका इच्छा को पूर्ण कर दीजिए। उनका वृद्ध अवस्था में आप उनका सहायक बनोगे। श्रवण कुमार ने वहीं पर शेषन निश्वास त्याग कर दिया और राजा दशरथ निर्विकार भावे उसको देखने लगे। क्षण के बाद जलपूर्ण पात्र को लेकर राजा दशरथ चलने लगे और पहुंच गए वृद्ध पिता माता के पास। वृद्ध माता पिता को आभास मिल गया कोई उनके पास आ रहे। उन्होंने सोचे हमारा श्रवण कुमार हमारे लिए जल लेकर आ रहे हैं। श्रवण कुमार नाम से पुकारने लगे, किंतु राजा दशरथ निर्विकार निशब्द भावे खड़े हुए थे। उनका ये नीरवता को देखते ही वृद्ध माता पिता ने रोने लगे।
बोले, हे श्रवण कुमार, आज तुम क्यों बात नहीं कर रहे हो? हम अंधे होने के पश्चात भी हमारा मन में कोई दुख नहीं था, क्योंकि तुम्हारा आवाज सुनने के पश्चात हमारा जीवन में लुकित हो रहा था, हमारा जीवन प्रफुल्लित होने लगा था। इसी कारण से हमको कभी भी अंधे होने के दुख नहीं लग रहा था। आज तुम्हारा ये नीरवता हमको बहुत दुख दे रहा है। तुम क्यों नीरवता अवलंबन कर रहे हो? पास आकर बात करो। इसी प्रकार तड़पते हुए माँ बाप को देखकर राजा दशरथ ने उनके पास आकर बैठे। बोले, हे ऋषिवर, मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार का हत्यार बनकर आपके पास आया हूँ। राजा दशरथ के मुँह से ये बात सुनने के पश्चात अंध पिता माता ने पुत्र वियोग के बात सुनते ही उसी स्थान में लौट गए और क्रंदन करने शुरू कर दिए। राजा दशरथ को बोले, हे राजन, तुमने ये क्या कर दिया? निर्दोष पुत्र को तुमने बद्ध करके आज एक अंध पिता माता को पुत्र हरा कर दिया। हमारा ये जो दुख का वेदना को कम करने के हेतु आज हम लोग आपको अभिशाप देकर हमारा ये वेदना को थोड़ा सा शांत करना चाहता हूँ। आज वृद्धावस्था में पुत्र का वियोग का दुख हमको जिस प्रकार तड़प रहा है, हम आपको अभिशाप दे रहे हैं। आपका वृद्धावस्था में आप पुत्र का वियोग का दुख से तड़प तड़प कर मृत्युवरण करोगे। किंतु उसी अभिशाप को राजा दशरथ ने आशीर्वाद के स्वरूप अपना मस्तक में लिए थे, क्योंकि राजा दशरथ उसी समय अपुत्रिक थे, उनका कोई भी संतान नहीं था। इसी कारण से पुत्र का वियोग का दुख को सहन करने के शक्ति को अपने हृदय में संचार कर लिए, किंतु पुत्र होने का आशीर्वाद को अपना सिर में ले लिए। राजा दशरथ ने बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका गुनाहगार हूँ। आपका यह अभिशाप मैं स्वीकार करती हूँ। आपका एकमात्र पुत्र को मैं हत्या करने के कारण से आज के बाद मैं आपका पुत्र के रूप में सारा कर्तव्य निभाऊंगा। आज के पश्चात आपका जीवन का समस्त सुख दुख एक पुत्र के रूप में मेरा ही कर्तव्य होगा, मैं उसको संभाल लूंगा। उसके पश्चात वो अंध पिता माता ने राजा दशरथ को निवेदन किए, हे राजन, हमको हमारा पुत्र के पास लेकर चलो। हमारा एकमात्र पुत्र कहाँ पड़ा है, उसके पास हमको लेकर चलो। राजा दशरथ ने पिता माता को अपने साथ में लेकर जब श्रवण कुमार के पास पहुंच गए, अंध पिता माता ने श्रवण कुमार के ऊपर लौट कर क्रंदन करने शुरू कर दिए। कुछ क्षण के बाद अपना पुत्र का मर शरीर के ऊपर एक के बाद एक प्राण त्याग कर दिए। ये देखते ही राजा दशरथ ने सोचने लगे, कितना पापी हूँ मैं, मेरा जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं है। मेरे कारण से तीन निर्दोष का जीवन चला गया, मेरे जैसा पापी और ये संसार में कोई नहीं है। राजा दशरथ वो तीनों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात वापस आए और कुछ दिन के बाद पुत्रेष्टि यज्ञ का 4 पुत्र का पिता बनने का सौभाग्य लाभ किए थे। जो राजा दशरथ अपुत्रिक थे, अभिशाप के कारण से पुत्र लाभ करने का सौभाग्य लाभ किए थे, अंतिम समय में पुत्र वियोग से उनका प्राण त्याग हो गया था। इसी कहानी से हमको क्या पता चलता है, कभी कभी किसी का अभिशाप आशीर्वाद के रूप में आ जाता है, कभी कभी किसी का आशीर्वाद भी अभिशाप का रूप ले लेता है। हमारा पूर्वज, हमारा इतिहास, हमारा संस्कृति कितना महान था, कितना उदार था, कितना महानता उनके भीतर भरा हुआ था, ये कहानी हमको वही शिक्षा देता है। इसी कारण से हमको हमारा संस्कृति, हमारा इतिहास को पीछे झांकना पड़ता है, ताकि उनसे हमको प्रेरणा मिलता है, उनसे हमको मार्गदर्शन मिलता है, जिसी मार्ग को अनुसरण करके हमको भी आगे चलना पड़ता है। इसी प्रकार सुंदर सुंदर कहानी को जानने के हेतु प्रति छवि मेरी संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप सब के पास सुंदर सुंदर
कहानी को रख पाऊंगे।